Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण। इसके पिछले वीडियो में आपको कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय मान के बारे में चर्चा किया गया था कि किस प्रकार हम साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 90 अंश का मान निकाल सकते हैं। और उसी के साथ साथ कास, टेन, कॉट, सेक, कॉसेस सभी का मान निकालने के लिए आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सरल समीकरण और इससे संबंधित हम कुछ फार्मूला का डेरिवेशन भी बताएंगे। इसमें मुख्य रूप से आपका 3 फार्मूला का डेरिवेशन बताया जाएगा जिसको आपको देखना है। त्रिकोणमितीय सरल समीकरण जो है इसमें मुख्य रूप से आपका 3 फार्मूला होता है। उन 3 फार्मूलाओं को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो उस फार्मूले का हम डेरिवेशन देख लेते हैं, उसका डेरिवेशन क्या होता है। यहाँ पे देखिए 3 फार्मूला लिखा गया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेस स्क्वायर थीटा। यही 3 फार्मूला आपका त्रिकोणमितीय सरल समीकरण का होता है और इसी 3 फार्मूले का हम डेरिवेशन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसका नाम लिखेंगे ए, बी और सी लिखेंगे और ये आपका कोण क्या है, थीटा है। यहाँ पे ये जो है समकोण त्रिभुज ए बी सी ये आपका दिया गया है, जिसमें बी जो है समकोण है। अब इस समकोण त्रिभुज से ही हम इस तीनों फार्मूलों का डेरिवेशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज के आधार पर यहाँ पे हम जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा, यानी ए बी अपान क्या लिख सकते हैं, ए बी अपान ए सी लिखेंगे। इसके बाद से कॉस थीटा जो होता है आधार बटे कर्ण यानी बी सी अपान ए सी लिखेंगे। उसके बाद से आपका टेन थीटा होता है, टेन थीटा जो होता है लंब बटे आधार ए बी अपान बी सी होगा। इसके बाद से 3 इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। तो 3 जो अपोजिट होता है उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेस थीटा, तो ये होगा आपका ए सी अपान ए बी होगा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा यानी ए सी अपान बी सी होगा और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा यानी बी सी अपान क्या होगा, ए बी होगा। यहाँ पे ये जो लिखा गया है त्रिकोणमितीय जो आपका अनुपात होता है उसको हमने समकोण त्रिभुज पर आधारित इसको हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे जो आपका समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, इस समकोण त्रिभुज में जब हम पाइथागोरस प्रमेय से अगर देखेंगे तो ये आपका आएगा क्या, ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आपका होगा, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है, ठीक है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस क्या होगा लंब का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 मान लेंगे। अब हम इस
पाइथागोरस प्रमेय का जो ये फार्मूला लिखा गया है, इसी पाइथागोरस प्रमेय से ही ये जो 3 फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है इसका डेरिवेशन हम करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसका डेरिवेशन करते हैं। पहला जो लिखा गया है AC यहाँ पे लिखेंगे और इसको समीकरण मान लेंगे। समीकरण 1 से किसी एक भुजा को, यानी यहाँ पे सभी जो त्रिकोणमिति के लिए ये जो समकोण त्रिभुज लिया गया है, इस समकोण त्रिभुज में सभी भुजाओं को एक एक करके 1 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम AC भुजा को 1 बनाते हैं तो लिखेंगे AC स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग करेंगे। AC स्क्वायर से भाग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर और AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर, ये आपका होगा। अब यहाँ से ये देखिए ये कट जाएगा तो ये आएगा 1। ठीक है, ये आएगा 1 आएगा और इसको हम लिख सकते हैं BC अपान AC का वर्ग लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे AB अपान AC का हम क्या लिख सकते हैं, वर्ग लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आपका 1 इक्वल टू BC अपान AC, देखिए इसमें BC अपान AC यहाँ पर है, BC अपान AC, तो BC अपान AC क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा का वर्ग कर लेंगे। उसके बाद AB अपान AC यह है, AB अपान AC का मान क्या है, साइन थीटा, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा का वर्ग कर लेंगे। तो 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार ये आपका पहला फार्मूला जो होता है सिद्ध हो जाता है। ठीक है, 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस फार्मूले से हम 2 या 3 फार्मूला और बना सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया किस प्रकार इसको सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार हम दूसरे फार्मूले को भी सिद्ध करेंगे और इसी प्रकार हम तीसरे फार्मूले को भी सिद्ध करेंगे। तो अब हम इस पहले फार्मूले से हम कुछ और फार्मूला यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आया है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये, इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक ही फार्मूले से देखिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 फार्मूला आपका बन गया है। इन 4 फार्मूले का प्रयोग हम इस त्रिकोणमितीय अभ्यास में करेंगे। अब इसके बाद से हम दूसरे फार्मूले को सिद्ध करते हैं और दूसरे फार्मूले के लिए यहाँ पे देखिए हम ये जो पाइथागोरस प्रमेय दिया है, इसी पाइथागोरस प्रमेय से हम ये जो 3 फार्मूला है इन तीनों फार्मूलों को सिद्ध करेंगे एक एक भुजा को 1 बना के। ठीक है, तो हमने AC भुजा से यानी AC स्क्वायर से भाग किया है, अब इसके बाद से BC स्क्वायर से भाग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से अब देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। समीकरण 1 से यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर से भाग करने पर
भाग करने पर। तो अब भाग करिए, AC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपान BC स्क्वायर और AB स्क्वायर अपान BC स्क्वायर। अब यहाँ से आपका AC अपान BC का होल वर्ग हो जाएगा और ये कट जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस AB अपान BC का होल वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से AC अपान BC, देखिए AC अपान BC यहाँ पर है, क्या होता है, सेक थीटा। इसके जगह पर हम लिखेंगे सेक थीटा का स्क्वायर 1 प्लस AB अपान BC होता है, AB अपान BC देखिए यहाँ पर है टेन थीटा, इसको हम लिखेंगे टेन थीटा का वर्ग। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा फार्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा आ गया। अब इस फार्मूले से हम, ठीक है, 3 या 4 फार्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक फार्मूला आपका और बन जाएगा, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला आपका यहाँ से भी हो जाएगा, टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से आप 1, 2, 3 और 4 फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका 2 से 2 हो चुका है। अब तीसरा हम सिद्ध करेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेस स्क्वायर थीटा का। तो इसके लिए हमने AC स्क्वायर से भाग किया तो पहला फार्मूला सिद्ध हुआ, BC स्क्वायर से भाग किया तो दूसरा फार्मूला सिद्ध हुआ। इसी प्रकार हम AB स्क्वायर से दोनों तरफ भाग करेंगे तो तीसरा फार्मूला हमारा आ जाएगा। तब यहाँ से अब देखिए यहाँ पे इसी समीकरण 1 से AB स्क्वायर से भाग करने पर तो भाग करेंगे AC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपान AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपान AB स्क्वायर। यहाँ से AC अपान AB का होल वर्ग हो जाएगा, BC अपान AB का वर्ग और ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए AC अपान AB यहाँ पे लिखा गया है, ये होता है कॉसेस थीटा। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉसेस थीटा का स्क्वायर। BC अपान AB जो होता है कॉट थीटा होता है, इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से आपका हो जाएगा कॉसेस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये आपका तीसरा फार्मूला हो जाता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कॉसेस स्क्वायर थीटा। अब इस फार्मूले से हम कितना फार्मूला बना सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कॉसेस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये फार्मूला यहाँ से, कॉसेस थीटा बराबर अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, और कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, और कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट लिख सकते हैं कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन सभी फार्मूले से, ये जो तीन जो फार्मूला है, इस तीन फार्मूले से हम लगभग चार फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो तीन फार्मूला है यह त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का फार्मूला है, जिसको आपको डेरिवेशन के माध्यम से समझाया गया। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने पहले फार्मूला जो लिखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब इससे संबंधित जो फार्मूले का निर्माण हुआ था उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जो दूसरा जो था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, और टेन स्क्वायर यहाँ पे टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ से एक फार्मूला और लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये दूसरा फार्मूले का 4 फार्मूला हो जाता है। इसी प्रकार जो तीसरा जो फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेस स्क्वायर थीटा, अब इससे हम 4 फार्मूले लिखेंगे। 4 फार्मूला होता है। पहला जो लिखेंगे कॉसेस थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, और दूसरा जो होगा 1 इक्वल टू कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसके बाद से हमारा तीसरा जो होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और कॉट थीटा बराबर अंडर रूट कॉसेस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो इस प्रकार ये आपका फार्मूला सर्व समीकरण का है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण का। अब इसी पर आधारित हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे, और कल की वीडियो में जो आपको कुछ विशेष कोणों का जो मान निकाला गया था उससे संबंधित हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे प्रश्नावली 8.2 कल जो आपको बताया गया था कुछ विशेष कोणों का मान ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे देखिए कोण और त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे लिखा गया है 0 अंश 30 अंश 45 60 और 90। इसके बारे में कल के वीडियो में हमने चर्चा किया था, इसके पहले वीडियो में, और इसी से संबंधित हमने यहाँ पे 3 प्रश्न लिखा है। इन 3 प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो पहला जो प्रश्न लिखा गया है साइन 60 अंश कॉस
30 अंश और साइन 30 अंश और cos 60 अंश, ये लिखा गया है। इसका हमको मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे देखिए एक सारणी बनाया गया है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और याद जब रहेगा तभी हम इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए साइन 60 अंश लिखा है, कॉस 30 अंश लिखा है, साइन 30 अंश लिखा है, कॉस 60 अंश लिखा है, ठीक है ना। क्योंकि त्रिकोणमिति का जो प्रॉब्लम होता है उसको हम कई विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक और फार्मूले पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका बेसिक जो चीज़ है हमको उस पर करना है। यहाँ पे साइन 60 अंश दिया है, तो इस सारणी में देखिए साइन 60 अंश का मान क्या होता है। साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 होता है। तो साइन 60 अंश के जगह पर लिखेंगे कड़ी में 3/2 गुणे कॉस 30 अंश का मान देखिए, कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 होता है, प्लस साइन 30 अंश का मान देखिए 1/2 होता है, कॉस 60 अंश का मान देखिए 1/2 होता है। हमने सभी मान को यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो कड़ी में 3 और कड़ी में 3 का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगा, 3 आएगा, 2 दूना 4, 1 और 1 का गुणा होगा तो 1 होगा, 2 और 2 का होगा तो 4 होगा। तो यहाँ से इसका जब एलसीएम लेंगे तो आपका 4 आएगा, 3 + 1 ये आपका होगा 4/4, ये कट जाएगा बराबर 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, किस प्रकार साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश का मान निकाला गया है। अब चलिए हम दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। यहाँ पे लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 अंश कॉस स्क्वायर 30 अंश और साइन स्क्वायर 60 अंश। यहाँ पे 2 गुणे tan 45 अंश का मान होता है 1 होता है, 1 का वर्ग कर लेंगे प्लस, ठीक है, कॉस 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 होता है, कड़ी में 3/2 होता है, इसका वर्ग कर लेंगे। और साइन 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2 होता है, इसको वर्ग कर लेंगे। तो 2 गुणे 1 प्लस 3/4, 3/4 हो गया, 3/4 है, ये आपका कट जाएगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह दूसरा प्रश्न था। अब इसके बाद से हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कॉस 45 अंश बटे सेक 30 अंश और कॉसेस 30 अंश। अब इसका मान निकालते हैं। कॉस 45 अंश का मान देखिए यहाँ पे लिखा है 1/कड़ी में 2 लिखा है, इसको आप लिख लेंगे 1/कड़ी में 2। सेक 30 अंश का मान देखिए यहाँ पे लिखा गया है 2/कड़ी में 3 लिखा गया है, और कॉसेस 30 अंश का मान देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हो गया 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए 1/कड़ी में 2, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कड़ी में 3 एलसीएम हो जाएगा, और 2 + 2 कड़ी में 3। अब यहाँ से ये आपका हो जाएगा 1/कड़ी में 2 और कड़ी में 3/2 + 2 कड़ी में 3,
ये हो गया आपका। अब यहाँ से कड़ी में 3 और 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में क्या हो जाएगा आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसका परमीकरण कर सकते हैं। इसका परमीकरण करके आप आंसर ला सकते हैं, नहीं तो इतना भी लिख सकते हैं आप, आपका आंसर सही है। ठीक है, यहाँ पे इसका हम परमीकरण करेंगे। परमीकरण किस प्रकार करेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा गया है 3 कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 2। यहाँ पे 2 कड़ी में 6 है तो इसको लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2 इंटू 2 कड़ी में 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस कड़ी में 3 आएगा। अब यहाँ पे इसका परमीकरण करना है तो 1 हर का परमीकरण करेंगे तो 1 माइनस कड़ी में 3 से अंश और हर में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। यहाँ से आपका होगा 1 कड़ी में 3 1 माइनस कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 2 होगा और ये जो होगा आपका 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा 1 माइनस 3। तो यहाँ से कड़ी में 3 1 माइनस कड़ी में 3 बटे इसको जब हम लिखेंगे तो 2 कड़ी में 2 गुणे माइनस 2 होगा और यहाँ से कड़ी में 3 1 माइनस कड़ी में 3 बटे 2 दूना 4 कड़ी में 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे माइनस है, माइनस को जब हटाएंगे तो माइनस कड़ी में 3 और इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा माइनस आ जाएगा माइनस 4 कड़ी में 2 माइनस से माइनस कट जाएगा। पुनः यहाँ पे आपका आएगा कड़ी में 3 माइनस 1 आएगा और 4 कड़ी में 2 होगा। पुनः यहाँ पे एक बार इसका हम परमीकरण करेंगे कड़ी में 2 से। पुनः यहाँ पे कड़ी में 3 माइनस 1 बटे 4 कड़ी में 2 बटे कड़ी में 2 हो गया। अब यहाँ से इसको जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3 होगा और ये हो जाएगा आपका इसको हम गुणा करते हैं यहाँ पे कड़ी में 3 कड़ी में 2 कड़ी में 3 माइनस 1 बटे यहाँ पे हो जाएगा नीचे 8 हो जाएगा। अब देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे 3 दूना 6, ठीक है ना, इसका हम गुणा कर लेते हैं 3 दूना 6 कड़ी में 3 माइनस 1 हो गया और बटे क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। आ गया बात समझ में। अब यहाँ से इसको जब गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कड़ी में 18 माइनस कड़ी में 6 बटे 8। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं 9 दूना 18 यानी 3 कड़ी में 2 कड़ी में 6 बटे 8। ठीक है ना, 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 बटे 8, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका परमीकरण किया गया है तो परमीकरण करके आप 3 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 6 और बटे क्या ला सकते हैं 8 ला सकते हैं। तो इस प्रकार यह जो प्रश्न आपका दिया गया था cos 45 अंश बटे sec 30 अंश प्लस cos 30 अंश का मान निकालने के लिए दिया गया था। तो इस प्रकार कुछ विशेष कोणों के मान के अनुसार से हम इस तरह का प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं।